मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आज हम महादेवी वर्मा के इस गीत का अध्ययन करेंगे। देखिए, महादेवी के संपूर्ण काव्य में प्रेम की तीव्रता, विरह वेदना की गहराई और प्रेम का समस्त जो है गहन अनुभूति समाई हुई है। और प्रेम की तीव्रता, माधुर्य से परिपूर्ण अनुभूतियाँ उनके संपूर्ण काव्य का प्राण कही जा सकती हैं। प्रस्तुत गीत में वे दीपक को एक प्रतीक मानती हैं और प्रतीक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। उनके काव्य में दीपक एक समर्थ प्रतीक बनकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसमें दीपक प्रतीक है आस्था का, विश्वास का, एकनिष्ठ समर्पण भाव का, जिसमें स्नेह का जो है तेल भरा हुआ है और विश्वास की जो लो है सदैव प्रज्वलित रहती है। और इसके द्वारा जो साधिका है उसकी जो प्रेम साधना है वो अभिव्यक्ति पाती है। उसकी जो अनुभूतियाँ हैं वे हमारे समक्ष उपस्थित उठती हैं, बिंबायमान होती हैं, चित्रायमान उठती हैं। दीपक जो है आस्था का है, विश्वास का है, जिसमें स्नेह का तेल भरा हुआ है और उसकी लो को वो सदैव प्रज्वलित रखना चाहती हैं, क्योंकि जीवन के तिमिर में जहाँ अवसाद है, पीड़ा है, निराशा है, संध्या काल जिसे हम कह रहे हैं, उस समय अपने प्रिय का पथ आलोकित करने हेतु, क्योंकि उनके मन में निरंतर वेदना का भाव है, विराग का भाव है, विसर्जन का भाव है, आत्मसमर्पण का भाव है, ये हम देख सकते हैं। ऐसे समय में अपने प्रिय के प्रति जो निरंतर उन्होंने जो लो जलाई हुई है, प्रेम की, विश्वास की, आस्था की, उसे वे निरंतर बनाए रखना चाहती हैं, प्रज्वलित रखना चाहती हैं। और अपने प्रिय के आगमन, उससे मिलन की जो कामना और व्याकुलता हमें उनकी संपूर्ण काव्य में दिखाई देती है, तो उसमें स्वयं वे एक दीपक की लो बनकर के जलने लगती हैं। और ये दीपक की लो निष्काम भाव से प्रज्वलित बने रहना चाहती, प्रज्वलित होना चाहती हैं, जिससे कि प्रिय से उसका साक्षात्कार हो सके। तो यहाँ देखिए कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपिल धूप बन, मृदु मोम सा घुल रहे मृदु। जिस प्रकार से मोम जलती है, पिघल पिघल करके पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, और उसी प्रकार से उसके भीतर का, जब ये विरह अग्नि की जो लो जली हुई है, उसके भीतर का जो संताप है, उसके भीतर की जो पीड़ा है, जो वेदना है, वो मोम के समान ही पिघल पिघल करके द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित होगी और वो अश्रु के रूप में प्रवाहित हो रही है। और यही उसकी पीड़ा आधिक्य जो उसके भीतर समाया हुआ है, घुल घुल करके बह निकली है। और क्या कहती है वो? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल की आस्था का और विश्वास का, प्रेम की जो लो जलाई है, जो दीपक जला हुआ है उसके भीतर, वो सदैव प्रज्वल्यमान रहे, जलता रहे, प्रज्वलित रहे। और प्रिय प्रकाश का सिंधु अपरित, क्योंकि उसके भीतर जो है आस्था का, विश्वास का जो है अपार सिंधु लहलहा रहा है। तेरे जीवन का अश्रु गलगल, तेरे जीवन का अणु गलगल, प्रत्येक जीवन का, उसके जीवन का एक एक अणु, एक एक कण उस प्रिय को समर्पित है। उसका जो आस्था, विश्वास, सब कुछ उसका जो एकनिष्ठ प्रेम है उस प्रियतम को समर्पित है। और यही उनकी प्रियतम के प्रति सच्चा समर्पण, एकनिष्ठ प्रेम, सच्ची पूजा और अर्चना है। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तो से ज्वालाकण, विश्व शलभ से धुल कहता मैं हाय न जल पाया तुझमें मिल। जितने भी शीतल कोमल नूतन, जितने भी ज्वालाकण हैं, जिनके भीतर ज्वाला विद्यमान है,
विरह विद्यमान है, अग्नि विद्यमान है, तो यहाँ पर विश्व रूपी जो पतंगा है, संसार रूपी जो पतंगा है, वो कहता है कि मैं उस विरह वेदना में अभी जल नहीं पाया और इसीलिए वो उसके अंदर जल करके मरना चाहता है, जिससे कि वो आत्मा परमात्मा से मिल सके या उसके जो प्रिय की जो कामना है, प्रिय के प्रति जो समर्पण भाव है, प्रिय के प्रति जो स्नेह की जो लोज लाई है, वो हो उससे बनी रहे और उसके प्रिय के जिसकी उसको कामना है उससे वो साक्षात्कार कर सके। जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन कितने दीपक, जल में सागर का और जलता विद्युत ले गिरता है बालक। यहाँ देखिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि जिस प्रकार से सागर की जो व्यापकता है, सागर की जो गहराई है, उसी प्रकार से उसका मन है जो नित्य प्रति उसमें प्रिय के प्रति जो प्रेम का समर्पण भाव है, सघन अनुभूतियाँ हैं, वो समाई हुई है और विरह वेदना को जो प्रज्वलित है, निरंतर जो जलता रहता है, उसकी व्याकुलता बनी रहती है उस विरह वेदना से। ठीक उसी प्रकार से सागर के भीतर भी एक आग सदैव प्रज्वलित रहती है। वो वेदना की जो आग है वो किस प्रकार से सामने आती है कि देखिए, विद्युत ले गिरता है बादल। जब बादल में जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि सागर की जो बूंदें हैं वो भाष्म में परिवर्तित होकर के और बादलों के रूप में बरसती है। उसके साथ में जब बिजली बीच में चमकती है तो ऐसा लगता है कि उसके भीतर की जो तपन है वो वहाँ पर हमें दिखाई देती है बिजली के रूप में। नेहा सहस मेरे दीपक जल, ध्रुव के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, पुस्ता के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हंस। ऐसा नहीं है कि वो उसके भीतर की वेदना या व्याकुलता व्याप्त, बल्कि महादेवी संपूर्ण सृष्टि में वेदना का भाव महसूस करती हैं, उसको देखती हैं। उनकी दृष्टि को कहती हैं कि सर्वत्र ही वेदना का भाव व्याप्त है और वही उसको उनको भीतर आनंद की अनुभूति कराता है। क्योंकि वो कहती है ना कि मिलन का नाम ना ले मैं विरह में चेलूं, वो उस विरह वेदना की अग्नि को जलाए रखती है जो उसके प्रिय के सामीप्य या सानिध्य का एहसास कराता रहता है निरंतर, जब तक वो विरह वेदना की लो प्रज्वलित रहती है। जो आस्था और विश्वास उसके भीतर है वो सदैव प्रज्वलित रहे, ऐसी वो कामना करती है। कि आप देखिए कि जितने जो पेड़ हैं जो हरे दिखते हैं, कोमल दिखाई देते हैं, उनके भीतर भी एक आग, एक वेदना की जो व्याकुलता की जो है आग जल रही है। और वसुधा के जड़ अंतर में भी जो वसुधा ऊपर से हमें जड़ता हमें दिखाई देती, लेकिन उसके भीतर भी एक ताप की जो है हलचल मची हुई है। और वो कहती है कि नित्य प्रति सबके भीतर ये विरह वेदना समाई हुई है, समाहित है। मेरे निश्वासों के से दुर्तर सुभग न तू बुझने का भय कर, मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चंचल। मेरी जो पलकें हैं, चंचल पलकें, उसने जो ये आस्था और विश्वास का जो दीपक जला रहा है उसको बुझने नहीं देती है। वो उसकी ओट उसने की हुई है अंचल से, मृदुल पलकों के पलके जो है उसके वो उसको ओट बनाया हुआ है। और उसकी मेरी निश्वासों में दुर्तर, नित्य प्रति जो उसकी जो निश्वास है, श्वास प्रश्वास जो आ जा रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये आस्था और विश्वास का जो दीपक जो उसके भीतर जला हुआ है, उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहती है कि मैंने इसको बुझने से बचाने के लिए नित्य प्रति एक ओट, एक सहारा मैंने दिया हुआ है। इसलिए जो आस्था और विश्वास का जो दीपक, जो प्रेम की जो अग्नि, विरह वेदना की जो अग्नि जल रही है, वो नित्य प्रति निर्बाध गति से जलती रहे, क्योंकि इसी के अंदर वो सुख की, आनंद की अनुभूति महादेवी करती हैं। सजल सजल मेरे दीपक जल, तुम असीम तेरा प्रकाश फिर खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा अमित चित्र अंकित करता जा। तुम असीम तेरा मतलब तुम अनंत असीम हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। और संसार में इस विश्वास, आस्था और प्रेम की लो का प्रचार प्रसार होता चले और सद्भाव, प्रेम की लो सदैव जली रहे और कि संपूर्ण विश्व में एक फैल जाए, लो के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से ये फैल जाए, ऐसी कामना यहाँ महादेवी करती हैं कि तुम असीम तेरा प्रकाश खेल
खेलेंगे न खेल निरंतर। युग युगों से ये जो खेल चल रहा है उस खेल को हम खेलते रहेंगे। तम के अणु अणु में विद्युत सा, और अंधकार में जिस प्रकार से उसके कण कण में, अंधकार के कण कण में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता है। जिस प्रकार से बिजली चमकती है अंधकार में और अंधकार समाप्त हो जाता है एक क्षण के लिए, उसी प्रकार से विश्वास और आस्था की जो लोग उसके भीतर जली है, उसके मन का जो अवसाद है, उसके मन की जो पीड़ा है वो बह बह करके निकल जाएगी या समाप्त हो जाएगी, ऐसी वो कामना करती हैं। तू जल जल जितना होता क्षय वह समीप आता छलना में। यहाँ उन्हें विश्वास है कि जितनी वीर वेदना में सघनता होगी, अनुभूति की जो गहराई होगी, प्रेम में जो व्याकुलता होगी, उतना ही उसका जो है अपने उस प्रियतम से साक्षात्कार होगा। तो कहती है कि तू जल जल जितना होता अक्षय, जितना तुम जल जल करके उस वीर वेदना में जल करके समाप्त होगी, उतना ही वो छलना में जो ब्रह्म है, जो अज्ञात प्रियतम है, वो उसके करीब आता जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जितनी प्रेम की सघनता होगी, जितना समर्पण भाव होगा, जितनी प्रेम की एकनिष्ठता होगी, निश्चित रूप से उस साधिका को, जिसकी वो साधना में निरंतर लीन है, वो अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसी वो उनके मन में आस्था और विश्वास है। इसलिए वो आस्था और विश्वास का ये जो दीपक है, जो लो प्रज्वलित है, उसको निरंतर बनाए रखना चाहती है, जलाए रखना चाहती है। मधुर मिलन में मिट जाता तू उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मिलन में मिट जाता, वो मिलने का की कामना नहीं करती। जैसा कि मैंने बताया कि मिलन का नाम ना ले मैं विरह में चिरूं, वो तो विरह वेदना में ही प्रसन्न है, उसमें ही खुशी और आनंद की अनुभूति वो कर रही है, उसी के अंदर वो मस्त है। और वो कहती है कि मधुर मिलन में मिट जाता तो उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल, और उसकी वो संपूर्ण सृष्टि उसकी उज्ज्वल मुस्कान से, स्मित मतलब मुस्कान से खिल उठती है। संपूर्ण जो विश्व है प्रकाशमान हो उठता है कि जब प्रेम की लौ का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, इन सब का जब प्रसार होगा, इसका फैलाव, इसको जब वो विस्तार पा जाएगा संपूर्ण विश्व में, तो निश्चित रूप से संपूर्ण जो है अंधकार, चाहे वो वेदना का हो, दुख का हो, जड़ता का हो, वो सब समाप्त हो जाएगा और उसमें निश्चित रूप से एक नवजीवन खिलने लगेगा और संपूर्ण सृष्टि में एक प्रकाश फैल जाएगा। ऐसी वो यहाँ पर अभिव्यक्ति करती है। इसलिए तू नित्य प्रति जलता रहे, मदिर मदिर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथा। इस प्रकार से इस निराशा, अवसाद, पीड़ा, जड़ता के मध्य वो कहती हैं कि तुम बिना भय के निर्बाध गति से एक निष्प्रेम, समर्पण भाव, उत्सर्ग भाव से इस लोक को जलाए रखो। निश्चित रूप से उस प्रियतम के साक्षात्कार अवश्य होगा। इस गीत में यही भाव महादेवी यहाँ व्यक्त करती है। और मोमबत्ती के माध्यम से हम देख सकते हैं जिस प्रकार से मोमबत्ती पिघल करके वो पदार्थ बन जाती है जिससे उसका निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से मोम सा मन भूल चुका। जैसे एक जगह उदाहरण हम देखते हैं कि उनका जो मन है मोम के समान पिघल करके उसके अंदर क्या है, उसके भीतर का संताप, पीड़ा, दुख भी उसी प्रकार से पिघल जाता है कि जैसे मोमबत्ती पिघलती है और उसी के माध्यम से वो सारी दुख, पीड़ा, वेदना, व्याकुलता सारी पिघल अश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो रही है। जगह जगह सूक्ष्म अनुभूतियाँ हम उनके काव्य में महसूस करते हैं, क्योंकि उनका प्रियतम जो है वो सर्वत्र सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। जो अज्ञात ब्रह्म है उस कण कण में सृष्टि के समाया हुआ है और सर्वत्र सृष्टि के कण कण में वो वेदना का भाव महसूस करती है और इस वेदना में ही वो आनंद की अनुभूति भी पाती है। तो इस प्रकार से वो आस्था, विश्वास, प्रेम, स्नेह का ये दीपक है वो जलाए रखती है, जलाए रखना चाहती हैं। इसलिए वो आह्वान करती है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। निरंतर ये जो लो है उसके भीतर
जन्म जन्मांतर से जो जल रही है, युग युग से जो जल रही है, चल रहा है, युग युगांतर से वो नाता है। यहाँ पर कवियत्री ने स्थान स्थान पर अपनी रहस्य अनुभूतियों को भी व्यक्त किया है। जगह जगह ये उद्गार